हैवान। ओह, मैं तो डर ही गया था। ये तो बस एक बिजूका है। ये बिजूका आगे कैसे बढ़ रहा है? ये क्या हो रहा है? करण, रवीना और पवन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक साथ ही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। आज उनके एग्जाम खत्म हुए थे और वो लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। तुझसे यहाँ रोड पर तो चला नहीं जाता है, बड़ी आई पहाड़ों पर जाने वाली। देख, तू फालतू बकवास ना कर। अरे तुम लोग लड़ो मत। और वैसे भी मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे घर से फोन आया है। मुझे गांव जाना पड़ेगा। अरे यार। अरे तो दिक्कत क्या है, हम लोग भी तेरे साथ तेरे गांव चल देते हैं। हमने वैसे भी आज तक गांव नहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो जाओ फटाफट पैकिंग कर लो, फिर निकलते हैं। वो तीनों तैयार होकर गांव के लिए निकल जाते हैं। वो कार से मजे करते हुए जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ दिखता है। What the hell? अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? अरे बाप रे, मुझे तो हार्ट अटैक आते आते बचा। कौन हो भैया, क्या चाहिए? ये पेड़ यहाँ बहुत टाइम से पड़ा है, कोई हटाने वाला नहीं आया। हम लोगों को ही हटाना पड़ेगा। आप लोग उतर कर आइए, बाकी और कई मुसाफिर भी हैं। सब लोग मिलकर इसे हटा देंगे। हाँ ठीक है, चलिए हटाते हैं। अरे यार, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ज्यादा नौटंकी ना कर, चल जल्दी। हट गया पेड़, अब जल्दी चलो यहाँ से। वो लोग वापस कार में बैठकर वहाँ से चल देते हैं। फिर वो लोग जब पवन के गांव के प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं तो उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। मुझे तो लग रहा है कि ये ऊपर वाला हमें साइन दे रहा है कि इस गांव में ना जाओ। तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, वापस जाना है तो चले जाओ। अब तुम लोग लड़ना मत शुरू कर देना। अरे तू बुरा क्यों मान रहा है? मेरे कहने का मतलब तो बस ये था कि पहले वो पेड़ की वजह से रास्ता बंद मिला, फिर ये टायर पंचर हो गया, तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर वाला इशारा दे रहा है। मंदिर कभी जाता नहीं है और इस मामले में तुझे भगवान के इशारे दिख रहे हैं? फालतू बातें छोड़ और चुपचाप मेरा टायर बदलवाने में मेरी मदद कर। वो लोग टायर बदलते हैं और फिर पवन के घर पहुंचते हैं। पहला दिन तो पवन के माँ बाप से मिलने, खाने पीने और रास्ते की थकान उतारने में ही निकल जाता है। और फिर अगले दिन, चल पवन, हमें अपना गांव दिखा। हाँ यार, मुझे सरसों के खेत में DDLJ वाला सीन रिक्रिएट करना है। अरे यार, आई एम सॉरी, मुझे तो कुछ काम है अभी। तुम लोग जाओ, घूम लो गांव में, छोटा सा ही तो है। मैं शाम को काम निपटाकर तुम लोगों के पास आऊंगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। करण और रवीना पूरे गांव में घूमना शुरू करते हैं। रवीना अपना कैमरा लिए चल रही होती है कि वो DDLJ वाला पोज करेगी, पर वो लोग देखते हैं कि गांव के किसी भी खेत में कोई फसल नहीं है। अरे बड़ी अजीब बात है, यहाँ इतने सारे खेत हैं पर किसी भी खेत में फसल ही नहीं है। हाँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? चल किसी से पूछते हैं। अरे भैया, ये किसी भी खेत में कोई फसल क्यों नहीं है? आधे खेतों में तो बीज बोए गए हैं और बाकियों की या तो जमीन बंजर है या फिर उनकी पूरी फसल को कीड़े खा गए। इस समय तो गांव में आपको किसी के भी खेत में फसल नहीं दिखेगी। अरे अब हम क्या करें? वो लोग गांव में टहलने लगते हैं। टहलते टहलते काफी देर हो जाती है और फिर उन्हें एक खेत में लहलहाती फसल नजर आती है। वो दोनों उसकी तरफ जाने लगते हैं। वहां मत जाना, वरना कभी वापस नहीं आओगे। अरे करण, बचाओ मुझे इससे। अरे वो पागल आदमी है, तुम मेरे हाथ पकड़कर चलो। वो दोनों उस खेत में पहुंचते हैं। वो खेत गांव के किनारे पर था, इसलिए वहां दूसरा कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो लोग खेत में गए और फोटो खींचने लगे।
यार करण, मेरा एक फोटो इसके साथ खींच। बचाओ बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? इस पुतले में जान कैसे आ गई? रवीना जैसे तैसे उस बिजुका से अपने आप को छुड़ाकर भागना शुरू करती है। करण भी उसके पीछे भागता है, पर वो बिजुका अचानक से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और चेहरा किसी इंसान की जली हुई शक्ल जैसा लग रहा था। बहुत दिनों बाद कोई आया है, अब वापस नहीं जाएगा। हमें छोड़ दो प्लीज। मेरी कमर! मैं तो गई, पर ये खेत को क्या हो गया? यहाँ तो हरी भरी फसल थी और अंधेरा भी हो गया है। ये असलियत है, वो मेरी माया थी। और इतना कहते ही वो अपना हाथ लंबा करता है और रवीना की गर्दन के आर पार कर देता है। करण ये सब देखकर चीखता है और भागने की कोशिश करता है, पर चोट लगने के कारण वो भाग भी नहीं पाता। करण, रवीना, पवन, मुझे बचा ले मेरे भाई। तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये एक श्रापित खेत है, जल्दी बाहर जाओ। मुझे आके ले जा, मैं बाहर नहीं आ सकता। शायद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। एक और शिकार आ गया। पवन डरते डरते खेत में जाता है और करण को उठाने लगता है, पर तभी बिजुका उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में काटने की कोशिश करता है। जल्दी चल करण, ये बिजू का एक खूनी हैवान है, ये हम दोनों को मार डालेगा। मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को इस खेत के बारे में बताना भूल गया। तुम्हारी भूल हुई और वो बेचारी रवीना मर गई। पवन, बचाओ! छोड़ दे मेरे दोस्त को, हैवान। आज तो दो शिकार करके मजा ही आ गया। अब तीसरे की बारी। बिजुका करण को खा जाता है और पवन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद से पवन अपना पूरा जीवन इस ग्लानि के साथ गुजारता है कि उसके कारण उसके दोनों दोस्तों को बिजुका हैवान ने मार डाला। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।